इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय तपन भौमिक जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कई सारे विषयों पर हम समय समय पर बातचीत करते रहे हैं, चाहे वो आध्यात्म के विषय हों या राजनीति के विषय हों। चुनाव के परिणाम को लेकर भी कई सारी आपने चुनावों के पहले जो टिप्पणियां की वो अक्षरशः सही साबित हुई। हाल ही में उपचुनाव के दौरान मैंने आपसे पूछा था और आपने कहा था कि निश्चित तौर से हम बुंदी में एक सकारात्मक परिणाम लेके आएंगे, हालांकि उसमें कुछ अंतर रहे। वो अंतर क्यों रहे, यहीं से बातचीत हम शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, इस बार जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में हमको जीत तो मिली है, लेकिन जो हमने आशा रखी थी वो प्रत्यक्षित रूप से हम जीत नहीं पाए। तो निश्चित रूप से हम ठीक ढंग से काम नहीं कर पाए, या जो भी हो उसके परिणाम कारण वो सब ढूंढा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं तो ये कहूँगा कि हम जितने वोट से जीतना चाह रहे थे उतने वोट से हम जीत नहीं पाए। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन चर्चाओं में ये है कि शिवराज जी का चेहरा नहीं था, इसका भी फर्क पड़ा। देखिए, शिवराज जी का चेहरा तो पूरे मध्य प्रदेश में है। दूसरा, विशेष रूप से जो बुद्धि विधानसभा है, शिवराज जी ने उस विधानसभा को गढ़ा है। लेकिन हमारे जो भार्गव जी थे, भार्गव जी भी उसी विधानसभा के रहने वाले हैं। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने शिवराज जी के साथ काम किया और लोकसभा सदस्य भी रहते हुए, बैंक के चेयरमैन रहते हुए, मार्केटिंग के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया। हम शायद ठीक से ये आकलन नहीं कर पाए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग अति आत्मविश्वास में भी रहे, और अति आत्मविश्वास के कारण भी ये थोड़ा परिणाम हमारा ठीक नहीं आया। तो इसी कारण से अब इस समय जो संगठन के इंटरनल जो बॉडी है जी, उसमें बहुत गंभीरता से चयन किया जा रहा है। जी, गंभीरता से नहीं। क्या है कि हमारा संगठन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक संगठन है। सबसे पहले हम बूथ समितियों का गठन होता है। बूथ समितियों के प्रत्येक उसका जो अध्यक्ष होता है वो मिलकर मंडल अध्यक्ष का चयन करते हैं। मंडल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि मिलकर के और जिला अध्यक्ष का चयन करते हैं। और उसी प्रकार प्रदेश प्रतिनिधि मिलकर और जिला अध्यक्ष मिलकर के और प्रदेश का अध्यक्ष का चयन होता है। तो निश्चित रूप से हमारा काम नीचे से चलता है और बहुत अच्छा स्मूथली परिवार भाव से ये काम चल रहा है। तो मंडल अध्यक्षों के चुनाव तो हो गए मंडल अध्यक्ष। अब जिला अध्यक्ष की बारी। अब जिला अध्यक्ष की बारी है। और उसमें गाइडलाइन क्या है? नहीं, गाइडलाइन तो हमारे संवैधानिक दृष्टि से एक ही गाइडलाइन है। गाइडलाइन ये है कि प्रत्येक मंडल से एक मंडल जिला प्रतिनिधि और एक मंडल अध्यक्ष। हमारे प्रत्येक जिले में चुनाव अधिकारी की घोषणा हो गई, वही चुनाव करवा रहे हैं। वो प्रत्येक जिले में जा रहे हैं, जाके सबसे राय शुमारी कर रहे हैं, सबकी राय ले रहे हैं, वरिष्ठ लोगों की राय ले रहे हैं, पूर्व विधायकों की राय ले रहे हैं, विधायकों की राय ले रहे हैं। इस प्रकार से सबसे राय लेकर के और जो योग्य व्यक्ति रहेगा उसकी घोषणा करेंगे। उसमें विधायकों की भूमिका अहम रहेगी। निश्चित रूप से विधायक से भी राय लेंगे। भूमिका मतलब ऐसा नहीं कि विधायक जो बोल रहा है ऐसा हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है। संगठन में केवल विधायक है ऐसा नहीं है। हमारा तो संगठन बहुत व्यापक संगठन है, नीचे से लेके ऊपर तक हमारे अनेक लोग जो दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। वो हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन कुछ गाइडलाइन भी होगी कि पुराने जो 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं या नए लोगों को मौका देना, निश्चित रूप से वो तो हमारे संविधान में है जी, कि हम जब भी विचार करते हैं तो समग्र विचार करते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, उसकी फिर सारा समीकरण देखने के बाद योग्य से योग्य व्यक्ति को हम सामने लाते हैं। तो निश्चित रूप से आ ही रहा है, कोई नई बात नहीं है। संगठन के चुनाव हर तीसरे साल संगठन के चुनाव होते हैं और बढ़िया चल रहा है। एक किसी बड़े अखबार में इस तरह के समाचार भी थे कि मध्य प्रदेश में 10 जिलों में महिलाओं को मौका दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है।
महिलाओं के लिए, जिलाध्यक्षों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, किंतु जैसे उदाहरण के लिए पांडुर्ना जिला है, पांडुर्ना जिले के जिलाध्यक्ष महिला है। महिला अगर योग्य है, पूरा समय देके, क्योंकि आजकल काम बहुत ज़्यादा है, पूरा समय देके काम करने के लिए तत्पर है, उस प्रकार की महिलाएं हमको मिल रही हैं, हमारे पास बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से 10 का के लिए 20 में हो सकती है। और हमने इस तरह की भी चर्चाएं सुनी कि आपके भी गुप्त दौरे होते हैं कई सारे जिलों में इस तरह की। नहीं, हमारे दौरे गुप्त नहीं होते हैं, हम लोग वरिष्ठ लोग हैं, प्रत्येक जिले में जाते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है अपन सब बातचीत करते रहते हैं। देवास में भी बातचीत हुई, पर गुप्त हमारे यहाँ कोई भी गुप्त नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके, प्रदेश अध्यक्ष से लेके, जिलाध्यक्ष से लेके, हमारे जैसे पुराने कार्यकर्ता, पुराने भाजपा के विधायक, सांसद जो बहुत ही पुराने हैं, मेरे से भी पुराने लोग हैं, तो वो सब काम करते हैं। तो इस विषय को लेकर देवास का भी आपका निरीक्षण रहा होगा? नहीं, देवास तो क्या है, चूंकि देवास मेरी लंबे समय कर्मभूमि रही है जी। उज्जैन संभाग का मैं संगठन मंत्री रहा हूँ, लंबे समय रहा हूँ। देवास में ही पहले अपना कार्यालय था, उस समय उज्जैन कार्यालय नहीं था। तो देवास का काम बड़ा पुराना है, आज नए नए कार्यकर्ता आए, नए लोग आए, और बहुत अच्छा काम चल रहा है देवास का। और मैं तो देवास के कार्यकर्ता, देवास की जनता, देवास के भाजपा के लोग, विशेषकर देवास की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस वर्ष 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम थे तो नहीं थी, 5 3 ही रहती थी, कभी बागली चली जाए, कभी सोनकर चली जाए, लेकिन इस बार जो है सारे के सारे सीट हमारे पास है। ये तो इन कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हम जैसे लोगों का आशीर्वाद है। राजीव खंडेलवाल जी की मेहनत। राजीव खंडेलवाल की, देखो हमारे यहाँ एक व्यक्ति की मेहनत नहीं होती, मैंने आपको पहले बताया। बूथ समिति में, प्रत्येक बूथ में, मेरे को एक चीज बताओ, हमने कहा कि जब बूथ जीता तो चुनाव जीता, और बूथ समिति मजबूत तो पूरा चुनाव मजबूत। आज से 20 साल 25 साल पहले बूथ में इतने मजबूती से हमारे कार्यकर्ता नहीं खड़े होते थे, आज खड़े हो रहे। उस समय भी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मेरे जैसे, मैं खुद स्वयं बोल रहा हूँ ना, मैं तो संगठन मंत्री था। तो संगठन मंत्री हमारे यहाँ पूर्णकालिक कार्यकर्ता होता है, प्रचारक होता है। मैं तो संघ का प्रचारक रहा हूँ संगठन मंत्री के समय। उस समय से आज का काम अच्छा है पहले से, क्योंकि सीट ज़्यादा जीत रहे हैं। तो देवास की बात कर रहा हूँ मैं, देवास में पूरे की पूरी सीट, 98 में हमारी पूरी सीट नहीं आई, 2003 में हमारी पूरी सीट नहीं आई, 2008 में हमारी पूरी सीट नहीं आई, इस बार पूरी सीट है। तो अध्यक्ष के नेतृत्व में काम अच्छा हुआ? नहीं, अध्यक्ष कोई भी अध्यक्ष है, पर्टिकुलर राजीव खंडेलवाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, मंडलों का कितना बड़ा योगदान होता है, बूथ अध्यक्षों का कितना बड़ा योगदान होता है, ये दिखाई नहीं पड़ते। हम विषय बदलेंगे, बस एक अंतिम प्रश्न जी, है जी। कि चूंकि आप कह रहे हैं कि 5 विधानसभा आप जीते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, ऐसी स्थिति में पार्टी ये भी तो विचार कर सकती है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको ही मौका दिया। निश्चित रूप से पार्टी ये विचार करती है और कर सकती है, और खासकर हमारे जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, ऊपर के कार्यकर्ता हैं, सब बैठ करके अगर ये विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें वही होंगे। तमाम विषय हैं जिस पर सर, राजनीतिक अनुभव के विषय में यदि हम बात करें तो आपका एक बहुत लंबा अनुभव है राजनीति को लेकर। किस तरह के बदलाव हो गए हैं और किस तरह की अब और सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है? देखिए, राजनीति में शुचिता जी, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में है। दूसरा विषय हमारा है हिंदुत्व। हिंदुत्व का विषय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का मूल विषय है, और उसी को लेकर के और ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और मैं समझ रहा हूँ उस राजनीति में शुचिता और हिंदुत्व को लेकर के पार्टी चल रही है। इसी कारण से आज संपूर्ण देश में बड़ा व्यापक पार्टी का काम हुआ है, और पूरे देश भर में हम लगभग 90% राज्यों में हमारी सरकार है। यहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे, 19 स्थानों पर सरकार है हमारी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सारे बड़े प्रदेशों में हमारी सरकार है। छोटे प्रदेश में भी है, जितनी कल्पना से ज़्यादा स्थानों पर हमारी सरकार रहती जल्दी।
आपसे हजारों लोग जुड़े हुए हैं, वो सब ये उम्मीद रहे, ये जानना चाहते हैं आपके विषय में, आपके भविष्य का सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है? हमारा भविष्य में पर्टिकुलर मेरा बता रहा हूँ, आपका ही पूछा। मेरा एक ही सपना है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वर्णिम हिंदुस्तान, ये तो हमारा सपना है। इसी सपना को हमने शैशव काल से देखा है और इसी सपना, ये सपना पूरा होते दिख रहा है मेरे को। मोहन यादव जी अच्छा काम कर, क्योंकि हम लोगों का व्यक्तिगत सपना होता ही नहीं, हम जो भी सपना देखते हैं वो व्यापक देखते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी अच्छा काम कर, निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो जिसको भी दायित्व दिया जाता है, मैं समझता हूँ आपको भी दायित्व दिया जाए तो आप भी अच्छा काम करो। शिवराज जी से अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, शिवराज जी हैं, मोहन जी हैं, भटवा जी हैं, कैलाश जोशी की जगह हैं, बाबूलाल गौर जी के, उमा भारती, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है हमारे यहाँ। जिसको जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को अच्छे से निभाता है। शिवराज जी 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, खूब अच्छा चला है। मोहन जी का 1 साल बेमिसाल जबरदस्त काम हुआ है। आज ही के दिन देखो ना, नदी जोड़ो अभियान, उसकी शुरुआत हो रही है। जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, जो घोषणा उन्होंने की थी, आज पूरा हो रहा है। जो शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में नदी जोड़ने की योजना की थी, आज वो पूरा हो रहा है। इस काम को आगे बढ़ाना, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की मूल अवधारणा है। इसको लोग समझ नहीं पाते। हमारा एक मिशन है, उस मिशन की तरफ सब चल पड़ते हैं। जहां तक जो पहुंचता है उसके आगे उस मिशन को और आगे ले जाने का काम किया जाता है। 2 व्यक्तित्व मैंने आप में देखे हैं और कहते हैं कि ये अध्यात्म और राजनीति क्या एक दूसरे के पूरक है? देखिए, अध्यात्म और राजनीति, कई लोग कहते हैं कि राजनीति से धर्म को अलग रखना चाहिए। मैं इससे एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ, यतो धर्मो ततो जया। राजनीति भी धर्म के अनुसार होना। धर्म मतलब क्या? कर्तव्य। धर्म मतलब क्या? कि जो वास्तविकता में है, सत्य के लिए, आम जनता की भलाई के लिए, ये तो हमारा धर्म है, राजधर्म। तो राजधर्म को, इसको राजधर्म कहा गया है। तो राजधर्म का निर्वहन हमारे प्रत्येक मुख्यमंत्री, मोहन जी, शिवराज जी, मोदी जी, प्रत्येक विधायक, सांसद राजधर्म का पालन करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा कि राजधर्म का पालन जब तक हम करते रहेंगे तभी तक हमारे अंदर शुचिता रहेगी। तो निश्चित रूप से आध्यात्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। राजनीति से अगर आप अध्यात्म मतलब क्या है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक मतलब जो आदमी आत्मा से काम नहीं करता, दिमाग लगा के काम करता है, वो असफल है हमारे यहाँ। हम सब लोग, सारे कार्यकर्ता आत्मा से काम करते हैं, हृदय से काम करते हैं, मन से काम करते हैं। इस कारण से आध्यात्म और राजनीति दोनों हमारे लिए एक दूसरे का पर्याय है, एक दूसरे का विरोधी नहीं है। इसको तथाकथित लोग, विशेषकर हमारे कांग्रेसी बंधु, धर्म से अलग रखो राजनीति को, राजनीति में धर्म होना ही नहीं चाहिए। अरे राजनीति ये कहती है कि सभी धर्मों का समाभाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्वधर्म समाभाव, ये हमारे पंचनिष्ठा में है। अगर हमारे अंदर धर्म नहीं होगा तो हम समाभाव कैसे रखेंगे? तो निश्चित रूप से आध्यात्म और राजनीति, आध्यात्मिक व्यक्ति ही राजनीति अच्छे से कर पाएगा। सर, अंतिम प्रश्न, क्योंकि हमने बातचीत संगठन के चुनाव से शुरू की थी और इस समय हमारे जिले में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि कौन जिला अध्यक्ष होगा। जी, हालांकि ये मुझे पता है कि संगठन की अपनी आपकी गाइडलाइन है, वो कुछ भी स्पष्ट नहीं होना है, लेकिन सभी लोग 5 विधानसभाओं से भी कई सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, सभी वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। अवसर मिलने की जो गाइडलाइन है वो क्या रहेगी? देखिए, अवसर मिलने की कोई गाइडलाइन नहीं होती हमारे यहाँ तो सर्वसम्मति होती है। ये सर्वसम्मति जो है यही हमारी गाइडलाइन है और इसी गाइडलाइन से सभी जगह जिलाध्यक्षों की घोषणा होगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें जिस प्रकार से हम सारे मंडलों में सफलतापूर्वक, बिना विवाद के, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना क्लेश के, बिना मतभेद के, बिना मनभेद के जिस प्रकार से मंडलों का गठन हुआ, उसी प्रकार संपूर्ण मध्य प्रदेश में
जिलों का गठन होगा। सर, ये राजनीतिक बातचीत हो गई। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप जिस नजरिए से स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उन सभी मध्य प्रदेश वासियों को आध्यात्मिक संदेश क्या है? देखो, आध्यात्मिक संदेश तो ये है कि धर्म की जय हो। आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाकाल लोक, सलकनपुर लोक, ऐसे अनेक स्थानों पर मंदिरों का जीर्णोद्धार, ब्राह्मणों की सुरक्षा, पुजारियों की सुरक्षा, ऐसे अनेक सत्कर्म किए गए। तो निश्चित रूप से ये एक धर्म के प्रति निष्ठा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो। आज देखो बनारस में कितना परिवर्तन। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज मध्य प्रदेश और पूरा भारत धार्मिक पर्यटन, अरे वाह रे, स्पिरिचुअल टूरिज्म, आध्यात्मिक टूरिज्म, इसमें जागृति आई है। लाखों लोग आज धार्मिक स्थानों पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि धार्मिक स्थानों का उन्नयन हुआ है, उनका विकास हुआ है। तो निश्चित रूप से आप आध्यात्मिक संदेश अगर आप देना बोलना चाह रहे हो, आप नर्मदा के प्रति कितने काम हुए, गौ माता की रक्षा के लिए कितना बड़ा काम किया मध्य प्रदेश शासन ने, कि 10 गाय जो पालेगा उसको अनुदान देंगे, गौशालाओं का जाल बिछाएंगे, गोबर जो है उसको खरीदा जाएगा, गो काष्ठ के लिए मशीनें लगाई जा रही है। तो गाय के लिए नर्मदा के लिए तो नर्मदा मिशन की घोषणा करी, शिवराज जी करके गए, मोहन जी उसको आगे बढ़ा रहे। तो हमारे यहाँ पे जो नदियों की पवित्रता है, नर्मदा की जो पवित्रता है, उसको बनाए के रखने के लिए, अपने गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म स्थानों की रक्षा तो क्या, धर्म स्थानों के विकास के लिए रक्षा तो बांग्लादेश में करना पड़ रही है, हमारे यहाँ रक्षा करने की जरूरत नहीं है। उसका विकास, उन्नयन, इसमें सब लोग लगे। तपन भौमिक जी, जिनके भविष्य का यदि हम ड्रीम के विषय में पूछें या वर्तमान के विषय में पूछें, तो एक ही लक्ष्य है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, जिसके लिए लगातार वर्षों से आप काम कर रहे हैं। संगठन के विषय में बात हुई, चुनाव को लेकर बात हुई, सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाएंगे, ये विषय निकल के आया। राजनीति में कई सारे आध्यात्म के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना ही मूल धर्म होना चाहिए। ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर हमने बातचीत की है। सर, आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।